एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं सिसिलिया को जो कैफे में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पे दो कस्टमर आते हैं और वो सामने सिसिलिया को देख के शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यह कैफे में कोई इतना चमकदार कैसे है। असल में यहाँ पर हुआ ये था कि सिसिलिया जब बाहर लॉरेन के लिए वेट कर रही थी तभी वो सामने कैफे की जो ओनर है उसे स्ट्रेस और परेशानी में देखती है, जिसे देख के वो मदद करने के लिए कैफे में आ जाती है। तो वो शॉप की ओनर पहले तो सिसिलिया की मदद नहीं लेती क्योंकि वो सेंट है, लेकिन सिसिलिया के बार बार पूछने से वो राजी हो जाती है और इसी तरह वो कैफे में काम कर रही होती है। इसके बाद सिसिलिया जब एक लड़की का ऑर्डर ले जाती है तब ये लड़की उससे पूछती है लेडी सेंट आप यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं, जिस पे सिसिलिया बोलती है मैं सिर्फ थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, विलेज में काम करना मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि हर कोई कैसे रहता है। मुझे ऐसा लगा एक लेडी सेंट के रूप में ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे और ज्यादा जानने की जरूरत है। ये सब वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं और सिसिलिया मन में कहती है साथ ही मैं चाहता हूँ कि लॉरेन मेरी मदद करने के लिए मेरी प्रशंसा करे। उस समय ही यहाँ पर लॉरेन भी आ जाता है और वो आके परेशानी में कहता है क्या ये सच है तुमने पार्ट टाइम जॉब ले लिया है। और वो सामने सिसिलिया का ड्रेस देख के कहता है यह का ड्रेस क्या हमेशा ही उतना फैंसी था। ये सुन के उसके बगल में जो औरत है वो बोलती है ये तो सेम ही है जैसा पहले था। अब सिसिलिया लॉरेन को बोलती है मुझे माफ करना लॉरेन, कैफे की ओनर परेशानी में लग रही थी और स्टाफ नहीं थे। ये सुन के लॉरेन कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ चिंता में था। और वो चुपके से सिसिलिया को कहता है हमें कितना पैसा देना पड़ेगा डिशेस तोड़ने के लिए। सिसिलिया परेशान होते हुए बोलती है मैंने एक भी नहीं तोड़ा है। लॉरेन कहता है सच में, यहाँ तक कि एक भी नहीं। तो सिसिलिया अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद लॉरेन कहता है तुम इसके लिए अपना बेस्ट दे रही हो है ना, बहुत ही बढ़िया। ये सुन के सिसिलिया खुश होकर मन में बोलती है लॉरेन ने मेरी तारीफ की, यहाँ पर ही और भी कस्टमर आ जाते हैं। ये देख के सिसिलिया लॉरेन को कहती है मैं और भी मदद करना चाहती हूँ जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती। इसके बाद कैफे की जो ओनर है वो लॉरेन को भी काम पे लगा देती है। तो उसे देख के सिसिलिया शॉक हो जाती है और वो कहती है लॉरेन हमेशा ही सबके ऊपर रहेगा। अब सिसिलिया एक डिश सावधानी से ले जा रही होती है, उसे देख के लॉरेन कहता है क्या तुम उसके साथ ठीक हो। सिसिलिया बोलती है चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो मन में कहती है लॉरेन मुझे देख रहा है, मुझे ये बहुत ही अच्छे से करना होगा। तब यहीं पे उसका पैर फिसल जाता है और वो जब गिरने वाली होती है उस समय ही लॉरेन उस डिश को और सिसिलिया को पकड़ लेता है और कहता है मुझे लग ही रहा था कि ये होगा। तो सिसिलिया परेशान होते हुए बोलती है मुझे माफ करना, जब तुम मेरे आसपास होते हो लॉरेन मैं बहुत ज्यादा आराम करती हूँ। लॉरेन कहता है जब मैं आसपास रहता हूँ। ये सुन के सिसिलिया शर्माते हुए बोलती है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है और इससे मुझे सोफे पर फैलने की इच्छा होती है। जिसपे लॉरेन कहता है बस ईमानदार रहो और कहो कि तुम आराम करना चाहती हो। जिसके बाद वो दोनों काम खत्म करके घर के लिए निकल जाते हैं। अब अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं आबेल और लॉरेन काम की वजह से विलेज की तरफ जाने के लिए निकल रहे होते हैं और लॉरेन हेजलिटा को बोल के जाता है सिसिलिया का ध्यान रखना। तो उन दोनों के जाने के बाद हेजलिटा सिसिलिया की तरफ देखती है। वो देखती है कि सिसिलिया वही दरवाजे के सामने दुखी होकर बैठ जाती है लॉरेन के जाने की वजह से। तो हेजलिटा उसे खींच के ले आके नहाने के लिए भेज देती है। अब सिसिलिया बाथ में रोते हुए बोलती है मुझे आज पीछे रहना पड़ेगा। यहीं पे सिसिलिया को याद आता है कि वो आज हेजलिटा के साथ पहली बार अकेली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सिसिलिया हेजलिटा को अपने रूम में ले आती है और हेजलिटा उसके रूम को देख के सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था ये तो उससे भी सिंपल है। ये सोच के वो सिसिलिया से पूछती है क्या लॉरेन यहाँ पर आता है। सिसिलिया खुशी से बोलती है हाँ, वो मुझे रोज सुबह उठाने के लिए आता है। तो ये सुन के वो मन में सोचती है उन दोनों का रिलेशनशिप तो चाइल्ड और पेरेंट जैसा है। और वो सोचती है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ ठीक नहीं है लड़की के रूम में कैजुअली आना, लेकिन ये हो सकता है कि इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती होगी। और वो सिसिलिया की तरफ देख के बोलती है चलो तुम्हारे रूम को और भी क्यूट बनाते हैं और तुम्हें एक अलग नाइट ड्रेस चुनना चाहिए। ये सुन के सिसिलिया शर्माते हुए बोलती है मैं वैसी रिवीलिंग नाइट ड्रेस नहीं पहन सकती, अगर लॉरेन ने मुझे वो पहन के देख लिया तो। जिसके बाद हेजलिटा बेड में बैठ के बोलती है तुम लॉरेन से प्यार करती हो है ना। ये सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाती है। तब हेजलिटा बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम एक महिला हो और वो एक आदमी है, लेकिन अभी तुम लोग माँ और बच्चे की तरह हो। तो सिसिलिया घबराते हुए बोलती है लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है जैसा स्पेस हम दोनों के बीच में है। जिसपे हेजलिटा बोलती है तो जो कहानी मैंने सुनी थी क्या वो सच थी, जिसमें सिसिलिया एक वेडिंग ड्रेस को घूर रही थी।
तब ये सुन के सिसिलिया परेशानी में बोलती है, ये फ्यूचर में कुछ समय के लिए है। हेजलिटा बोलती है, कुछ समय के लिए? सिसिलिया बोलती है, सच में तुम मेरे ऊपर इस तरह से प्रेशर क्यों दे रही हो? तब हेजलिटा थोड़ा दुखी होकर बोलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक लेडी सेंट को महिला के रूप में खुशी मिले। उनका काम है दूसरों को खुश रखना, लेकिन खुद खुशी नहीं ढूंढ पाते। ये एक भयानक सिचुएशन है। उसको ऐसी बात करते देख के सिसिलिया उसे समझाती है, उसका खुद का एग्जाम्पल देके। जिसके बाद हेजलिटा बोलती है, ये समझना आसान है तुम्हें देखकर। ये अच्छा होगा अगर दुनिया की सभी लेडी सेंट तुम्हारी तरह हो सके। अब यहाँ पर सीन लॉरेन और आबेल की तरफ आता है और हम देखते हैं वो दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों जब घर में पहुंचते हैं तभी सिसिलिया उनका आवाज सुन के जल्दी से उठ जाती है। वो इतनी जल्दी उठती है कि हेजलिटा भी डर जाती है और वो सीधा लॉरेन के पास चली जाती है। ये देख के लॉरेन हैरान होकर कहता है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तब यहाँ पे हेजलिटा हंसते हुए आके बोलती है, उसने अचानक से जंप किया और दौड़ते हुए यहाँ पर आ गई, एक लॉयल डॉग की तरह। ये सुन के लॉरेन सोचता है, मुझे लगता है कि लेडी सेंट एक रैबिट है, डॉग नहीं। ये सब सुन के सिसिलिया शर्माते हुए कहती है, मैं डॉग और रैबिट कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आबेल सिसिलिया को एक लेटर देकर कहता है, इसमें पिक्चर है जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें। जिसे सुन के वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो सीधा हेजलिटा के पास चली जाती है। तो उसे उतना खुश देख के हेजलिटा समझ जाती है और कहती है, ये जरूर लॉरेंस के बारे में है। तब सिसिलिया बोलती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? अब सभी पिक्चरों को देखने के बाद सिसिलिया शर्म के मारे मुंह ढक के बोलती है, ये तो जानलेवा है, मुझे इन सभी को मेरे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर हेजलिटा कहती है, क्या इनमें आबेल नहीं है? सिसिलिया कहती है, जैसा अभी वो है उस हिसाब से उसे सामने ही दिखना चाहिए। तब हेजलिटा बोलती है, क्या ये है वो? आबेल का ये सब फोटो देख के वो दोनों हैरान होकर कहते हैं, वो तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा। इसके बाद जब यहाँ पर लॉरेन आता है तो हेजलिटा लॉरेन को एक पिक्चर दिखाते हुए पूछती है, ये आबेल है ना? लॉरेन कहता है, इसके बारे में सोचूं तो वो अब की तुलना में तब बहुत ही शांत था। शुरुआत में वो बहुत ही कम बोलता था। तब हेजलिटा बोलती है, वेल वो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने पेरेंट के साथ नहीं रह रहा है। सिसिलिया कहती है, क्या उसने घर छोड़ दिया था? तो लॉरेन बोलता है, नहीं, आबेल ने घर नहीं छोड़ा था। ये बहुत ही सैड है। तब ये सुन के सिसिलिया एक फ्लैशबैक को याद करती है जिसमें आबेल सिसिलिया को बोल रहा होता है, मुझे माफ करना कुछ ना कहने के लिए, मैं हमेशा से बहुत सी चीजों को देख पाता हूँ। अब सिसिलिया मन में बोलती है, क्योंकि आबेल चीजों को बचपन से ही देख पाता है तो क्या उसे इसलिए आसपास के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? इसके बाद लॉरेन हेजलिटा और सिसिलिया को बताता है कि कैसे वो दोनों दोस्त बने और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।